अब हम देखते हैं हमारे आगे का सम। Thereafter, bus stopped on the way between पालमपुर to माउंट आबू for having breakfast। बाद में बस थी वो पालमपुर टू माउंट आबू के वे में एक बार ब्रेकफास्ट के लिए स्टॉप हुई थी। Each children was given 1 apple, 2 banana, 3 biscuit, 1 apple, 2 banana, 3 biscuit and 4 chocolate। जो बच्चे थे उन्हें क्या दिया जा रहा था ब्रेकफास्ट में? एप्पल, 2 बनाना, 3 बिस्किट एंड 4 चॉकलेट्स। आउट ऑफ दैट कितने चिल्ड्रन? 42 चिल्ड्रन डिड नॉट टेक, उन्होंने क्या नहीं लिया? बिस्किट। देन टोटल हाउ मैनी आइटम्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग हाउ मैनी चिल्ड्रन। यानी कि यहाँ पर ये बताना है कि कौन सी आइटम कितनी चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट की। यानी कि एप्पल, तो एप्पल कितने दिए? बनाना, तो सारे बच्चों को कितने बनाना दिए। और बाद में क्या करना है? टोटल सारी आइटम एप्पल, बनाना, बिस्किट, चॉकलेट, वो भी टोटल कितनी चिल्ड्रंस को दी वो हमें यहाँ पर बताना है। यहाँ पर फर्स्ट क्या है? एप्पल। क्या है? फर्स्ट एप्पल। इच, यहाँ पर हमें पहले ये याद रखना था इस ट्रिप में कितने स्टूडेंट गए थे? 212। एप्पल है, 1 दिया है सारे स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट कितने हैं? 1 मल्टीप्लाई बाई 212, यानी कि आएगा 212 एप्पल डिस्ट्रीब्यूट किए। नेक्स्ट क्या है? बनाना। नेक्स्ट है बनाना। बनाना कितने दिए ईच स्टूडेंट्स को? 2 बनाना दिए। वैसे कितने स्टूडेंट थे? 212। तो क्या आएगा आंसर? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि कितने बनाना उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए? 424। नेक्स्ट क्या है? बिस्किट। क्या है? बिस्किट्स। यानी कि हमें पता है कि 42 चिल्ड्रन ऐसे थे जिन्होंने बिस्किट नहीं लिए थे। इसका मतलब क्या हुआ? 212 माइनस 42, ये 2 माइनस 2 0, ये 1 है वो कैंसल आउट होगा और आएगा क्या आएगा? 11 आएगा, और ये 2 है वो कैंसल आउट होकर आएगा 1। 11 माइनस 4 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 11 है, उसमें से 4 माइनस किया, यानी कि 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 7, और यहाँ पर आ जाएगा 1। यानी कि बिस्किट कितने स्टूडेंट्स ने लिया था? 170, यानी कि एक स्टूडेंट को 3 बिस्किट्स दिए। ऐसे कितने स्टूडेंट्स ने बिस्किट लिए थे? 170। तो अब उन्होंने कितने बिस्किट डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे? यहाँ पर 0, 3 7 जा क्या आएगा? 21, यानी कि यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 लिखना होगा। 3 1 जा 3 और उसमें ये 2 है वो प्लस हो जाएगा, यानी कि 5, यानी कि उन्होंने 510 बिस्किट डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे। अब आती है चॉकलेट की बारी। तो उन्होंने ईच स्टूडेंट्स को कितनी चॉकलेट्स दी थी? एक स्टूडेंट्स को 4 चॉकलेट दी थी। वैसे कितने स्टूडेंट थे? 212, यानी कि 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब हमें क्या करना होगा? ये सारी आइटम्स हैं, उन सभी आइटम्स की हमें टोटल करना होगा। 8 + 2 12, 12 + 2 14, यानी कि यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ ऊपर की ओर आएगा 1, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 4 9, और यहाँ पर ये है 8, 8 + 5 कितने होते हैं? 13, 13 + 4 17, 17 + 2 19, यानी कि
उन लोगों ने टोटल कितनी आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट की? 1994। उसमें जो एप्पल है वो कितने डिस्ट्रीब्यूट किए? 212, बनाना 424, बिस्किट 510 एंड चॉकलेट 848। अब देखते हैं नेक्स्ट। While having the breakfast, children started asking puzzle to each other. जैसे ही उन लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया तब उन्होंने बाद में क्या किया? वो सारे लोग एक दूसरे को पजल आस्क करना यानी कि पूछना शुरू कर दिया। ये क्या है? I gave 5 chocolate each to 6 of my friend and 3 chocolate are left with me. How many chocolate did I have? उसने पूछा कि मेरे पास 5 चॉकलेट्स मेरे 6 फ्रेंड्स से, उन सभी को मैंने 5 चॉकलेट दी, तो कितनी हुई? 6 मल्टीप्लाई बाय 5 हुई 30 चॉकलेट्स। उसके पास लेफ्ट कितनी चॉकलेट बची? उसके पास सिर्फ 3 चॉकलेट बची। और लास्ट में उसने क्या पूछा क्वेश्चन? हाउ मैनी चॉकलेट डिड आई हैव? उसके पास कितनी चॉकलेट होगी? तो वो तो उसने इजीली बताया है कि मेरे पास ओनली 3 चॉकलेट्स बची हुई थी। नेक्स्ट क्या है? हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन यू मेक यूजिंग 2, 6 and 9? विच इज द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर इन दैट? यानी कि हम लोग 2, 6 and 9 उनको यूज़ करके 3 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं? तो पहले तो हम लोग लिखेंगे 3, 6, 9 को यूज़ करके ऐसे बना दिया। बाद में क्या करेंगे? टेंस एंड वंस का प्लेस है वो इंटरचेंज कर लेंगे और एक नंबर बनाएंगे 296। अब क्या करेंगे? ये जो 6 है उसे 100 के प्लेस पर रखेंगे और 2 and 9 को टेंस एंड वंस के प्लेस पर रखेंगे 629। अब टेंस एंड वंस का प्लेस इंटरचेंज कर लेंगे यानी कि 692। अब हम 9 है उसे 100 के प्लेस पर रखेंगे 926। अब हम 2 and 6 है उनकी प्लेस इंटरचेंज कर लेंगे तो कौन सा नंबर बनेगा? 962। हमें दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा है? विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर इन दैट? यानी कि ये सारे जो हमने नंबर बनाए उनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो यहाँ पर हम देखते हैं ये वाला जो नंबर है वो सबसे छोटा नंबर है और ये वाला जो नंबर है वो सबसे बड़ा नंबर है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? ए नंबर बिकम डबल इफ इट इज इंक्रीज बाय 5, व्हाट इज द नंबर? यानी कि यहाँ पर कहा है हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जो होता है डबल। कब डबल होता है? अगर उसमें 5 प्लस करे तो वो नंबर कौन सा होगा? तो वो नंबर होगा 5। कैसे 5 होगा? 5 है उसमें अगर हम लोग +5 करेंगे तो क्या होगा? कौन सा नंबर होगा? नंबर होगा 10। ये जो नंबर 10 है वो जो नंबर था उसे डबल है तो हो गया ना हमारा आंसर आएगा 5। नेक्स्ट क्या है? थिंक ऑफ अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2, 3, 4, 5 and 6 and come between 50 and 100। यानी कि यहाँ पर हमें 50 and 100 के बीच का कोई भी ऐसा नंबर ढूंढना है जो हम लोग 2 से, 3 से, 4 से, 5 से एंड 6 से डिवाइड कर सकते। यानी कि यहाँ पर ऐसा नंबर कौन सा है? अगर हम लोग देखें 55 तो क्या हम इसे 2 से डिवाइड कर सकेंगे? नहीं कर सकते। पहले 51 वाला देखते हैं। 51 क्या हम लोग इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते।
यानी कि ये नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 52, इसे हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अब देखते हैं डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, कितने बचे 2, यहाँ पर आ जाएगा 2। अब हम लोग इसे 3 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यानी कि 52 भी नहीं आएगा। अब देखते हैं 53, इसे हम लोग 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट देखते हैं 54, इसे हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अब देखते हैं 3 से, कौन से 3 से, 3 क्या है 3 1 जा 3, यहाँ पर आएगा कितने बचेंगे 2, यहाँ पर 4 आ जाएगा। 3 क्या आएगा 3 21 है, यहाँ पर 3 8 जा 24, तो हम लोग इस नंबर को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अब हम लोग 54 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आ गया 4। अब हम लोग इस नंबर को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो अब हम आगे का नंबर देखेंगे। कौन सा नंबर आएगा 55, तो इसे तो हम 2 से ही डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये नंबर तो नहीं आने वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट 56, इसे हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अब देखते हैं 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। 3 1 जा 3, कितने बचे 2, यहाँ पर आ जाएगा 6, यानी कि 26। 3 के टेबल में 26 नहीं आता, यानी कि 56 को हम लोग 3 से डिवाइड नहीं कर सकेंगे। अब क्या करना होगा 57 को देखना होगा, तो इसे तो हम लोग 2 से ही डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि ये नहीं आने वाला। अब देखते हैं 58, ये 2 से डिवाइड हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग 3 से डिवाइड करके कि ये होता है कि नहीं होता। 3 से अगर डिवाइड करें तो 3 1 जा 3, बचे कितने 2 और ये 8 है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हम लोग 28 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि 58 भी नहीं आएगा। बाद में है 59, तो 59 को तो हम लोग 2 से भी डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि ये भी नहीं आएगा। 59 के बाद कौन सा नंबर आता है 60। अब देखते हैं 60, तो ये जो 60 है उसे हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आंसर आएगा 30। ये 60 है, उसे हम लोग 3 से डिवाइड करें तो 3 2 जा 6, यानी कि 20, ये 3 से डिवाइड हो गया। अब हम लोग इसे 4 की हेल्प से डिवाइड करते हैं। 4 1 जा 4, बचे कितने 2 और ये 0 था वो यहाँ पर आ जाएगा। 2 5 जा 20, यानी कि 60 को हम 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अब देखते हैं 5 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। 60 डिवाइड बाय 5, अब क्या करना है 5 1 जा 5, कितने बचे 1 और ये 0 है वो यहाँ पर आ जाएगा। 5 2 जा 10, यानी कि 60 है उसे हम लोग क्या है 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और 60 है उसे हम लोग 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा नंबर ऐसा है जो हम लोग 2 3 4 5 एंड 6 सभी से डिवाइड कर सकते हैं, एंड वो नंबर 50 एंड 100 के बीच में आता है, तो वो नंबर है 60। अब नेक्स्ट क्या है, अ स्मॉल एंट क्लाइंब 4 सेंटीमीटर in 1 minute but slip down 3 centimeter. How much time will it take to climb 4 centimeter? हमें पता है 1 मिनट में वो कितना क्लाइंब करती है 4 सेंटीमीटर, यानी कि हम लोग देखें 1 2 3 4, ये 4 सेंटीमीटर है। वो 1 मिनट में 4 सेंटीमीटर क्लाइंब करती है, लेकिन वो 3 स्टेप डाउन आ जाती है, यानी कि यहाँ पर 2 पे आती है। अब यहाँ पर स्लिप होकर 2 पर आई, यानी कि उसने 1 मिनट में, ऐसा कहा जाए कि उसने 1 मिनट में ओनली 1 सेंटीमीटर ही क्लाइंब किया है। वैसे ही दूसरी मिनट होगी उसमें वो 4 सेंटीमीटर ऊपर जाएगी और उसमें से अगेन 3 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगी,
यानी कि वो सेकेंड मिनट में 2 सेंटीमीटर चली, वैसे ही 3 मिनट में 3 एंड 4 मिनट में 4 सेंटीमीटर को क्लाइम कर सकेगी। यानी कि उसे 4 सेंटीमीटर क्लाइम करने के लिए कितने मिनट लगे? 4 मिनट। अब देखते हैं नेक्स्ट। All of them reached Nucky Lake of Mount Abu at 3 o'clock in the afternoon। यानी कि जो सारे बच्चे थे वो माउंट आबू में नकी लेक तक पहुंच चुके थे। तब कितना टाइम हुआ था? 3 o'clock। चिल्ड्रन wanted to do boating। जो सारे चिल्ड्रन थे वो बोटिंग करना चाहते थे। The प्राइस लिस्ट ऑफ बोटिंग वॉज एज बिलो। यानी कि हमें यहाँ पर बोटिंग लिस्ट का प्राइस क्या है और कितना टाइम हमें बोटिंग करने को मिलता है उसका टेबल हमें यहाँ पर दिया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन इट्स बेसिस। यानी कि इसके बेसिस पर हमें जो भी आंसर देने हो, जो भी क्वेश्चन पूछे हो उनके आंसर हमें देने होंगे। यहाँ पर टेबल है, उसमें है नेम ऑफ द बोट, टिकट पर पर्सन, ट्रिप टाइम। यानी कि यहाँ पर जो कौन सी बोट मिलेगी वो कितने पैसे की होगी और उसमें कितना टाइम ट्रिप करने को मिलेगा वो लिखा हुआ है। फर्स्ट है डबल डेकर, प्राइस है 40 रुपीज़, टाइम कितना है 40 मिनट्स। बाद में क्या है? पैडल बोट, पैसे कितने हैं, प्राइस कितनी है 20 रुपीज़, टाइम कितना है 30 मिनट्स। बाद में है मोटर बोट है, उसमें टाइम है 30 मिनट एंड ट्रिप, उसमें पैसे है 30 रुपीज़ एंड ट्रिप टाइम है 20 रुपीज़। बाद में है बोट विथ ओट, यानी कि यहाँ पर उसमें जो टिकट है वो टिकट प्राइस है 15 रुपीज़ एंड टाइम है 45 मिनट्स। अब हमें उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन के हमें आंसर देने होंगे। फर्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? 2 चिल्ड्रन वेंट इन द डबल डेकर बोट एंड देन वेंट इन द पैडल बोट, देन हाउ मच डिड दे पे फॉर बोथ द बोट। यानी कि 2 ऐसे बच्चे थे जो डबल डेकर बोट एंड पैडल बोट दोनों में गए, तो उन दोनों चिल्ड्रन ने कितने पैसे पे किए होंगे वो हमें यहाँ पर बताना है। हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है डबल डेकर की प्राइस है 40 रुपीज़ एंड पैडल बोट की प्राइस है 20 रुपीज़। यानी कि 40 प्लस 20 यानी कि कितने हुए 60। यानी कि एक चाइल्ड के हुए 40 रुपीज़, तो 2 चिल्ड्रन के कितने हुए 260 रुपीज़। 60 क्यों? डबल डेकर का था 40 रुपीज़ एंड पैडल बोट का था 20 रुपीज़, तो हुए यहाँ पर 60। यानी कि 2 × 60, यानी कि उन दोनों ने मिलकर कितने पैसे पे किए होंगे 120 रुपीज़। अब देखते हैं नेक्स्ट। 1 ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वेंट इन मोटर बोट। एक बच्चों का जो ग्रुप था वो गया मोटर बोट में। देर दे पे 360 इन टोटल, देन हाउ मैनी चिल्ड्रन वेंट फॉर द मोटर बोट ट्रिप। यानी कि हमने यहाँ पर देखा कि मोटर बोट है उसकी प्राइस कितनी है 30 रुपीज़। यानी कि वन चाइल्ड को कितने पैसे पे करने होंगे 30 रुपीज़ और उन्होंने कितने पे किए 360 रुपीज़। तो कितने चिल्ड्रन गए होंगे वो हमें बताना है। कितने चिल्ड्रन गए होंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 360 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 30, 0 0 कैंसल आउट, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 60, 3 2 जा 6, यानी कि यहाँ पर आंसर आएगा 12। यानी कि ऐसे 12 चिल्ड्रन थे जिन्होंने मोटर बोट की राइड की और उन्होंने सारों ने टोटल मिलके
360 रुपीज़ दिए। कहते हैं सी, वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वेंट इन द बोट विथ ओट, देयर दे पे रुपीज़ 120 इन टोटल। देन हाउ मैनी चिल्ड्रन वेंट फॉर द ट्रिप इन बोट विथ ओट। यानी कि यहाँ पर ये जो बोट विथ ओट है उसकी क्या प्राइस है, 15 रुपीज़। उसकी वन चिल्ड्रन की वन ट्रिप की प्राइस है 15 रुपीज़ और उन्होंने टोटल कितने पे किए, 120 रुपीज़। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वन चाइल्ड ने राइड की तो दिए 15 रुपीज़, तो उन्होंने टोटल कितने पे किए थे, 120 रुपीज़। तो उसका मतलब है वहाँ पर कितने चिल्ड्रन गए हुए थे, कितने चिल्ड्रन गए हुए थे, यानी कि 120 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 15, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करना होगा। 5 यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर हम लोग अगर इसे 5 से डिवाइड करें 120 को तो क्या आएगा, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर 2 बचे, 5 4 ज़ा 20। अब ये जो 24 है इसे 3 से डिवाइड करते हैं, 3 8 ज़ा 24, यानी कि वहाँ पर 8 स्टूडेंट्स गए होंगे, यानी कि 8 चिल्ड्रंस गए होंगे। विच बोट मेक्स 2 ट्रिप इन 1 आवर, यानी कि ऐसी कौन सी बोट थी जिसकी राइड अगर हम लोग करें 2 ट्रिप करें तो 1 आवर हो जाता था, तो वो है पैडल बोट। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पर हमें लिखना होगा पैडल बोट। विच बोट टेक लेस देन हाफ एन आवर टू कंप्लीट अ ट्रिप, यानी कि ऐसी कौन सी बोट है जो हाफ आवर से भी कम आवर में अपनी ट्रिप फिनिश कर देती है, तो वो है मोटर बोट। तो हमें यहाँ पर आंसर में लिखना होगा मोटर बोट। नेक्स्ट क्या है, विच बोट प्रोवाइड द मोस्ट टाइम इन द लेस एक्सपेंस, यानी कि ऐसी कौन सी बोट है जो ज़्यादा टाइम देती है एंड प्राइस भी उसकी कम है, तो वो है ये बोट विथ ओट, यानी कि यहाँ पर हमें लिखना होगा बोट विथ ओट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वन बॉय पे 40 एंड बोट्स फॉर 1 आवर, विच बोट डिड ही टेक। एक बॉय था, उसने पे कितने किए, 40 रुपीज़, और उसने राइड कितनी की, 1 आवर की राइड की, यानी कि उसने कौन सी बोट टेक की होगी वो हमें यहाँ पर बताना है। तो उसने पे कितने किए थे पहले देखना है, 50 रुपीज़, और उसने ट्रिप कितनी की, ये रहा फॉर 1 आवर, विच बोट डिड ही टेक, यानी कि यहाँ पर उसने ये वाली बोट ली होगी, 2 टाइम उसने पैडल बोट ली होगी। कैसे, 20 + 20, यानी कि हमारा 40 रुपीज़ हो गया, और 1 आवर यानी कि 30 मिनट + 30 मिनट, यानी कि हो गई 60 मिनट, यानी कि हो गया 1 आवर, यानी कि उसका मतलब है उसने दोनों ही बार पैडल बोट की ट्रिप की होगी। नेक्स्ट क्या है, वन बॉय took 2 boats and boats for total 50 minutes and paid total 50, which 2 boats did he take। एक जो बॉय था उसने 2 बार राइड की और 2 बोट ली, उसने पे कितने किए, 50 रुपीज़, और राइड कितनी की, 50 मिनट, यानी कि पे भी 50 रुपीज़ किए, राइड भी 50 मिनट की। इसका मतलब है यहाँ पर हमें देखना होगा कि किन दोनों की टोटल 50 मिनट होती है, तो ये रहा पैडल बोट एंड मोटर बोट, यानी कि उसने पैडल बोट एंड मोटर बोट में राइड की होगी, तो उसकी प्राइस 20 + 30 यानी कि 50 हो गई होगी, और मिनट में 30 मिनट + 20 मिनट होकर 50 मिनट्स हो गए होंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, पैडल बोट एंड मोटर बोट। अब देखते हैं नेक्स्ट, ऑल ऑफ देम
started to return Ahmedabad at 5 o'clock in the evening. At what time will the bus reach Ahmedabad if it does not stop anywhere? यानी कि अगर बस कहीं पर भी नहीं रुकेगी तो वो लोग कितने बजे यहाँ अहमदाबाद में आ जाएंगे। हमें पता है माउंट आबू से अहमदाबाद की 6 आवर का टाइम होता है, यानी कि 5 o'clock है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, यानी कि वो लोग 11 o'clock के अप्रोक्सीमेट 11 o'clock के आसपास आ जाएंगे, यानी कि बिटवीन 11 o'clock एंड 12 o'clock. नेक्स्ट क्या है? इफ़ द कॉस्ट ऑफ दिस ट्रिप इज 2,500 फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वन बस and if there are 50 children in the bus, then what is the cost of travel for each children? यानी कि यहाँ पर कहा गया है वन बस की कॉस्ट है 2,050 रुपीज़, 2,500 रुपीज़. यहाँ पर कितने बच्चे गए थे? 50 चिल्ड्रन गए थे. तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 2,500 डिवाइडेड बाय 50, यानी कि जितने भी पैसे हुए उन सभी को, उन पैसों को सभी बच्चों के बीच में डिवाइड कर ले, यानी कि यहाँ पर 5 5s are 25 और ये 0 यहाँ पर आएगा, यानी कि एक चिल्ड्रन का, एक चाइल्ड का ट्रैवल कॉस्ट हुआ 50 रुपीज़. टेस्ट योर सेल्फ, यहाँ पर आपको अपनी सेल्फ को टेस्ट करना है, तो ये भी आपको अपने आप ही करना होगा. और बाद में क्या है? लेट्स डू होमवर्क. तो यहाँ पर जैसे ही हमने आगे सम किए वैसे ही यहाँ पर हमें सम दिए गए हैं. ये भी आगे के जैसे बहुत इजी है, तो ये आपको आपके होमवर्क में करने होंगे. थैंक यू एवरीवन.